विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 81। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है विच इज़ 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। अब कहा गया है कि इसकी कौन सी टर्म होगी जो 81 आएगी। मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास A1 है, ये सेकंड टर्म है, इसी तरीके से हम मान के चल लेते हैं कि 81 जो है वो nth टर्म है। इतना क्लियर है? तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि nth टर्म कितना रहेगा, an इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 5 है, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब d कितना आएगा, d आ जाएगा कोई से भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। जैसे ये फर्स्ट टू टर्म्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, a2 माइनस a1 करके आ जाएगा विच इज़ 9 माइनस 5 विच इज़ 4। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि an कितना था, an था 81 और a कितना है, a है 5 प्लस n हमें निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना रहेगा 4। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 81 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 क्योंकि इस तरफ आ गया था, और यहाँ पर ये 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 70, कितना रहेगा ये 76, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा n माइनस 1। अब अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 19। अब 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 है तो 1 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा n प्लस 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना आएगा 20। ये आ गया। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो an कितना आ गया, मतलब A20 हमारे पास कितना है 81 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 20th टर्म जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू है 81। इतना क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर ये 20th टर्म आएगा, ये आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था।